चलिए शुरू करते हैं अपना दिल्ली सल्तनत का जो पढ़ाई था उसको हम कंटिन्यू करते हैं। कल तक हम लोग ने पढ़ लिया था स्लेव डायनेस्टी के बारे में, पूरा अच्छे से समझ लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो पहले वीडियो देख लेना, तब इस वीडियो में आना, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी क्या थी, कौन इसका फाउंडर था। तो इसका फाउंडर जो था वो जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी की इसने एक तरीके से नींव तो नहीं कहेंगे, हाँ नींव डाली थी। और इसको आगे बढ़ाने का काम जो इसने किसने किया था, वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू था। जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू था, ठीक, समझ में आया। इसका रियल नेम जो था वो अली गुरशद था। रियल नेम जो था वो अली गुरशद था। एक चीज़ और, इसने कब से कब तक राज किया था, इसने जो राज किया था वो लिख लेना, 1296 से लेकर 1320 नहीं 16 AD तक इसने राज किया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसका रियल नेम मैंने बताया अली गुरशद था। इसको एक टाइटल मिला था जिसका नाम था आमिर ए तुजुक, जो कि मतलब होता है मास्टर ऑफ सेरेमनीज, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। इसने जो काम किया था वो किया था, सबसे पहले इसने एकता सिस्टम को एबॉलिश किया था दिल्ली में, ठीक। और इसकी एक्सपेडिशंस क्या थी, अलाउद्दीन खिलजी की क्या क्या एक्सपेडिशंस थी, वो थी सबसे पहला गुजरात 1298 AD, 1298 AD में लिख देते हैं, एक सेकेंड आप, एक मिनट, हाँ 1298 में गुजरात में, ठीक, समझ में, ठीक है। फिर रणथंभौर 1301 AD में। देन किंग आमिर देव चौहान, एविडेंस ऑफ फर्स्ट चौहार फाउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। ये मैंने क्या बोला, ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। इसने क्या क्या एक्सपेडिशन करी थी ये जानना जरूरी है। इसने जो एक्सपेंशन किया था अपना, अपने वंश का, अपने राज्य का, ठीक है, गुजरात में किया था, रणथंभौर में किया था, ठीक है। और अभी मैंने जिसका नाम लिया किंग हामिर देव चौहान, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने इनको हराया था, ठीक है। मेवाड़ कैपिटल जो कि किसकी है, चित्तौड़ की है, ठीक। मालवा जेलर, ये सब इसके एक्सपेडिशंस थे, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर कैंप में जो कि उसने क्या किया था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ रणथंभौर, समझ में आया। चित्तौड़ कैंपेन इसका जो हुआ था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ कैंपेन इतनी समझ में, ये सब इसकी एक्सपेडिशंस थी, ठीक है, ठीक। और कुछ राजाओं से इसने क्या किया था, हाथ मिलाया था, जैसे एसोसिएटेड विद रतन सिंह एंड जवाहर ट्रेडिशन, जो कि चित्तौड़ की कैपिटल क्या है, चित्तौड़ की कैपिटल सॉरी मेवाड़ की कैपिटल चित्तौड़ है, ठीक। और चित्तौड़ के राजा कौन थे, रतन सिंह, तो इसने इसके साथ मिला के हाथ मिला लिया था, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़े, ठीक। हाँ एक चीज़ के समय और हुई थी जो होती जौहर ट्रेडिशन। जौहर ट्रेडिशन मतलब कि आग में जला देना, ठीक। दक्कन में इसने क्या किया था, हाँ ये समझते हैं। दक्कन में इसने किया था, एक व्यक्ति था जो कि ये व्यक्ति को हम उसको हिजड़ा कह सकते हैं, हिजड़ा मतलब ट्रांसजेंडर। इसने एक ट्रांसजेंडर को ख़रीदा था जिसका नाम था मलिक काफूर। क्या था, मलिक काफूर। और उसको जो ख़रीदा था वो ख़रीदा था 1000 दिनारी में। किसमें ख़रीदा था, 1000 दिनारी में, ठीक। तो इसलिए जो इसका जो मलिक काफूर था उसको हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से 1000 दिनारी, उसका नाम 1000 दिनारी है। और मलिक काफूर को कौन सी मार्केट से ख़रीदा था, गुजरात मार्केट से ख़रीदा था, ठीक है। और मलिक काफूर जो था वो जो अलाउद्दीन खिलजी की जितनी भी आर्मी थी उसको ये कंट्रोल करता था, लेड करता था, एक तरीके से सेनापति था, ठीक। तो जितनी भी लड़ाई लड़ी अलाउद्दीन खिलजी ने, उसमें मलिक काफूर का काफ़ी योगदान रहा एज अ सेनापति। और बहुत सारे जीत भी दिलवाई, जैसे पहली लड़ाई लड़ी रामचंद्र जो कि यादव डायनेस्टी के रूलर थे, यादव डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक, उनको हराया। वीर बल्ला सेकंड को, थर्ड को हराया। प्रताप रुद्र देव को हराया, ठीक। वीर पांड्या को, इन बड़े बड़े राजाओं को हराया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसमें योगदान भी किसका रहा, मलिक काफूर का काफ़ी योगदान था, ठीक। फिर जब अलाउद्दीन खिलजी ने डेक्कन के जितने भी राज हैं उनमें जब कब्जा कर लिया तो उसको एक टाइटल मिला जिसका नाम था सिकंदर सनी, मतलब कि दूसरा अलेक्जेंडर, ठीक है, आया समझ में। क्यों, क्योंकि एक तरीके से ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये पावरफुल रूलर था अपने समय का, बहुत पावरफुल रूलर था, ठीक। और इसके राज्य में एक पोएट था जिसका नाम था आमिर खुसरो। आमिर खुसरो ने इसको एक टाइटल दिया जिसका नाम था, नहीं सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी ने टाइटल दिया उसको आमिर खुसरो को तूते हिंद का, पैरट ऑफ इंडिया, तूते हिंद का पैरट ऑफ इंडिया, ठीक, पैरट ऑफ इंडिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना ये इसे नहीं लिखी क्योंकि हर चीज़ इसमें ऐड करना मुश्किल था। तो जो जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको आप नोट करते जाओ, ठीक है, नोट करते जाओगे तो आप ही का ही फ़ायदा होगा, ठीक है। हाँ समझ में आया। आमिर खुसरो को कौन सा टाइटल मिला, तोते हिंद का किसने दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया, ठीक है। और साथ ही साथ आमिर खुसरो ने एक चीज़ और करी, उसने जो है इंडिया में तबला और सितार का इन्वेंशन किया, ठीक है।
इन्वेशन किया। ठीक, अब आमिर खुसरो कह रहे हैं कि आपने मुझे तोते हिंद कहा, पैरट ऑफ इंडिया कहा, तो मैं भी आपको कहूँगा सुल्तान जहाँ टाइटल को खींच, मतलब कि सुल्तान जहाँ, मतलब इस जहाँ के आप सुल्तान हो। ठीक, तो गाइस कंटिन्यू करते हैं। मैं कह रहा था कि आमिर खुसरो को टाइटल मिला किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक, तो कौन सा टाइटल मिला? टाइटल मिला तोते हिंद का, यानी पैरट ऑफ इंडिया का इसको टाइटल मिला अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो आमिर खुसरो भी ये कह रहा है कि अगर आपने मुझे इतना प्यारा सा टाइटल दिया तो मैं भी आपको एक टाइटल दूंगा जिसका नाम होगा सुल्तान जहाँ। सुल्तान जहाँ टाइटल दिया आमिर खुसरो ने खिलजी को, और खिलजी ने खुसरो को क्या दिया? तूते हिंद का, पैरट ऑफ इंडिया का। ठीक, और एक तरीके से कोर्ट पोएट भी था आमिर खुसरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे रिफॉर्म्स थे जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लाए गए थे, वो कौन कौन से थे ये समझ लेते हैं। यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं तो कोई बात नहीं, मैं उसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पहला जो रिफॉर्म था जो कि था दाग वाला दाग मत समझना, ये दूसरा दाग है। ठीक, इसका मतलब होता है द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। ठीक है, और एक और आया था इसके द्वारा रिफॉर्म, चेहरा। क्या नाम था? चेहरा। कौन सा चेहरा? अपना चेहरा नहीं, चेहरा। ठीक, देखो इनका मतलब क्या होता है, पहले दाग का मतलब समझ लो। दाग मतलब होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, थप्पा। ठीक है, थप्पा कहाँ है ये समझना। ठीक, चेहरा मतलब होता है, मतलब कि एक तरीके से ये आधार कार्ड समझ लो। नाम ही देखो चेहरा आधार कार्ड से लिंक हो रहा है ना। चेहरा मतलब कि आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो, तो इन्होंने एक तरीके से ये बनाया था चेहरा इसलिए ताकि ये अपने सोल्जर को आइडेंटिफाई कर सके। दाग और चेहरा इसलिए बनाया था। ठीक है, समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और इसने लाई जो था टैक्स इम्पोज भी इसने किया था। वो कौन कौन से थे ये भी समझ लेते हैं। टैक्स इम्पोज इसने किया था जजिया। क्या? जजिया। ठीक है, जजिया ये लाया था। ठीक, ये था किसके लिए? ये था नॉन मुस्लिम के लिए था। किसके लिए था? नॉन मुस्लिम लोगों के लिए था। ठीक, नॉन मुस्लिम लोगों के लिए था। ठीक है, और एक सेकेंड, और एक टैक्स और लाया था। हाँ, जकत तो जो था वो जरिया था नॉन मुसलमानों के लिए, और जकत था मुसलमानों के लिए। ठीक है, मुस्लिम्स के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये समझ में आया? चलो आगे होगा। हाँ हाँ, एक चीज़ और समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो ये दो टैक्स तो इसने मुसलमान और नॉन मुस्लिम लोगों के लिए लाया था अलाउद्दीन खिलजी। कुछ और नए टैक्सेस इसने इम्पोज किए थे जिसका नाम था, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, जिसका नाम था गहराई इस एक और टैक्स से लाया था। और ये टैक्स जो था, ये टैक्स था हाउस टैक्स। क्या था? हाउस टैक्स। ठीक, समझ में आया? ठीक, और एक टैक्स और ये लाया था जिसका नाम था चराई। गहराई और चराई। ठीक है, गहराई किसका था? हाउस टैक्स था। और चराई जो था वो था टैक्स, मतलब कि वो टैक्स था एक तरीके से ये समझ थी एग्रीकल्चर पर्पज़ के था। मतलब जैसे एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जब घास बड़ी हो जाती है तो हम एनिमल्स को क्या कहते हैं कि आप घास खा लो। तो एनिमल के घास खाने पर मतलब कि टैक्स लिवाइड ऑन यूज़ ऑफ ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग एनिमल, मतलब ग्रास लैंड का आप यूज़ कर रहे हैं एनिमल की ग्रेजिंग के लिए, तो इसमें ये चराई टैक्स लगेगा। मैं यहाँ छोटू सा लिख दे रहा हूँ एनिमल टैक्स। क्या? एनिमल टैक्स। ठीक, चलो आया बात समझ में? आई होप आ गया होगा। ठीक है, हाँ, एक टैक्स और आया था, कहाँ लिखो रुको, मैं इनको हटा दे। इतना समझ में आया ना? मिटा दे रहा हूँ। एक टैक्स, तीसरा टैक्स और लाया था जिसका नाम था खराज। क्या था? गले में खराज नहीं, खराज। क्या था? खराज। खराज जो टैक्स था वो किसके ऊपर था? खराज टैक्स जो था वो टैक्स इम्पोज ऑन पीजेंट, मतलब कि ये टैक्स किसके ऊपर था? ये पीजेंट लोगों के ऊपर था। और वो कितना परसेंट था? जितना वो प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि अगर वो प्रोड्यूस कर रहे 100 तो उनको 50% अपने प्रोडक्शन का टैक्स देना होगा। ठीक है, आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। एक से हाँ, ठीक, ये सब रिफॉर्म्स लाए थे, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स लाए थे। ठीक है, ये देखो दाग और चेहरा सिस्टम हमने अभी पढ़ लिया। ठीक है, रेवेन्यू रिफॉर्म जो लाया था, लैंड मेजरमेंट एंड टैक्सेशन। हाँ, ये समझना ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्या क्या इसने बनवाया था ये भी हम लोग को देखना होगा। ठीक है, इसने बनवाया था अलाई दरवाज़ा सीरी सिटी। ठीक है, ठीक, सीरी सिटी जो है वो दिल्ली की सेकंड सिटी में आती है। ठीक है, ठीक, और इसने जो है एक चीज़ और बनवाई थी जिसका नाम था अलाई दरवाज़ा तो हो गया, या अलाई फोर्ट भी कह सकते हैं।
अलाई फोर्ट भी इसने बनवाया था, अलाई फोर्ट। ठीक ठीक है। और इसने बनवाया था 1000 सतून, मतलब कि प्लेस ऑफ 1000 प्लेयर्स, प्लेस ऑफ 1000 पिलर्स, ये भी इसने बनवाया था। ठीक है। और क्या करवाया था इसने? ठीक, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखो फाउंडेशन डाली थी कुतुब मीनार की, उसने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करवाया था। तो इसने क्या किया था, अलाई दरवाज़ा जो था, अलाई दरवाज़ा, इसने अलाई दरवाज़ा और कुतुब मीनार ये करवाया था। ठीक है, जो आप कुतुब मीनार के दरवाजे देखते हो उसने यही काम किया था। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, हाँ इतना समझ में आया, मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक, ये थी हमारी खिलजी डायनेस्टी। कुछ और शायद मेरे हिसाब से बचा है। हाँ, ये सब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी हम लोग समझ लेते हैं, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी देखना ज़रूरी है भाई, इनको क्यों भूल रहे हो? हाँ, इसकी जो तोम थी, तोम यानी इसकी कबर कहाँ थी? इसकी जो कबर थी वो थी दिल्ली में। इसकी जो कबर थी वो थी दिल्ली में। ठीक, आया समझ में? ठीक है, आया समझ में? इसके जो बच्चे थे, 2 बच्चे थे, जिसका पहला नाम था मुबारक। एक दूसरा बच्चा जो था उसका नाम था ओमर, उसका नाम था ओमर। फिर होता क्या है कि मुबारक जो है वो मलिक काफूर और ओमर को मार देता है। ठीक है, फिर खुसरो खान भी कहाँ पीछे रहने वाले, ऐसे ही थोड़ी ना उनको तोते हिंद का टाइटल मिल गया। वो भी बहती गंगा में हाथ धोएंगे, वो भी भाई देखो इंसान है, लालच तो आई गई, उनको भी गद्दी में बैठना था, तो उन्होंने क्या किया, मुबारक को मार दिया। मुबारक ने क्या किया, खुसरो। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे तुगलक डायनेस्टी की। इसकी शुरुआत कैसे हुई ये हम लोग ने पिछली वीडियो में समझा था। ठीक है, हम लोग ने क्या समझा था, खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के 2 बच्चे हुए जिनका नाम था मुबारक और ओमर। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक व्यक्ति को खरीदा था, कितने थे, 1000 दिनारी में। उसका नाम क्या था, मलिक काफूर। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी का लड़का था मुबारक, उसको जो है सत्ता का बहुत ज़्यादा लालच था, तो उसने सत्ता के लालच में क्या किया, ओमर को और मुबारक को मलिक काफूर को मरवा दिया। ठीक है। ठीक, फिर एक पोएट थे जिसका नाम था आमिर खुसरो ने क्या किया, मुबारक को मरवा दिया। फिर ऐसे करके जो खिलजी डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो जाती है। फिर खिलजी डायनेस्टी के बाद जो है तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होती है। इसकी नींव कौन डालता है? इसकी नींव जो डालता है वो डालता है गाजी मलिक। कौन डालता है? गाजी मलिक इसकी नींव डालता है तुगलक डायनेस्टी की। ठीक है, और किसको मार के? खुसरो खान को, या आमिर खुसरो खान को मार के। ठीक है, समझ में आया? फिर इसका दूसरा नाम पड़ता है गयासुद्दीन तुगलक इसका दूसरा नाम पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या किया, इसने एक सिटी बनवाई, तुगलकाबाद। ठीक, फिर उस सिटी के बाद इसने क्या किया, इसने तुगलकाबाद फोर्ट बनवाया। ठीक है, समझ में आया? इसका जो बेटा था वो था, उसका बेटे का नाम भी समझ लेते हैं। इसके बेटे का नाम था ज्वाना। तो आगे चल के इसका जो ज्वाना बेटा होता है वो आगे चल के महामूर्ख रूलर ऑफ द डायनेस्टी बनता है। महामूर्ख यानी वाइजेस्ट फूल ऑफ द हिस्ट्री इन दिल्ली सल्तनत। ठीक, क्यों? क्योंकि इसकी ऐसी एम्बिशियस पॉलिसी थी कि क्या बताएं। ठीक, हाँ, ज्वाना का आगे चल के नाम एक और पड़ता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, इसने सबसे पहला काम किया, इसने कैपिटल जो है दिल्ली से दौलताबाद, फिर दिल्ली। क्या मतलब, देख रहे हो ना, है ना? एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था रीला। इसकी बुक का नाम क्या था? इसकी बुक का नाम था रीला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इसने क्या किया, इसने बहुत ज़्यादा लोन ऑफर किए। क्या किए? लोन। और वो किसके बदले किए? इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड कुछ ऐसे जो लोन थे वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए देता था। एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो लोन देता था उसका नाम था तकव्वी लोन। क्या नाम था? तकव्वी लोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ ऐसी फेल्ड पॉलिसी थी जिसकी वजह से इसको वाइजेस्ट फूल कहा जाता था। इसने क्या काम किया था, इसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी, ब्रोंज। ठीक है, और वो भी हाई वैल्यू में करी थी। कौन से साल में करी थी? इसने करी थी ये करेंसी 1329 में करी थी। ठीक, समझ में आया? चलो, हाँ, इसने एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन भी लेनी चाहिए। ठीक, ये क्या करता था, लोगों को अपॉइंट करता था, वो भी बैकग्राउंड के बेसिस पे अपॉइंट करता था। मतलब कि अगर इसके दरबार में, इसके राज्य में कोई जगह खाली है, मतलब रसोइया की जगह खाली है, तो पहले ये देखता था कि अगर मैं किसी रसोइया को बुलाऊंगा तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड क्या है, हर चीज़ ये चेक करता था। ठीक है, वैसे हर जगह ही ऐसा होता है। ठीक,
इसने एक चीज़ जो है इस्टेब्लिश करी जिसका नाम था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और अगर इसको इस्लामिक वर्ष में कहें दीवाने कोही ऐसे याद रखो कि विराट कोहली एग्रीकल्चर में रहता है। ठीक है, ठीक समझ में आया। हाँ, इसने एक चीज़ और करी थी, एक लिख देता हूँ यहाँ पे। इसने एक सिटी बनाई थी जहांपना, जहांपना, यहाँ जहांपना भी कह सकते हैं, जहांपना जैसे आपको सही लगे, जहांपना। ठीक, जहांपना सिटी बिल्ड करी थी। ठीक है, आगे बढ़े। फिर इसने राज किया। फिर इसके राज करने के बाद एक और रूलर आते हैं जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। वेट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिरोज शाह तुगलक जो है वो क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था। फिरोज शाह तुगलक क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था। ठीक है, इसका राज कब से कब तक चला ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, इसका जो राज था वो चला था 1351 से लेकर इसका जो राज था वो 1388 एडी तक चला था। 1388 एडी तक चला था। ठीक, क्या क्या टैक्स लाया ये भी समझ लो। अगर मैं 10 किलो अनाज प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उसमें से मुझे आप 1/10, यानी अगर मैं 90 कर रहा हूँ तो उसमें से 1/10 आप मुझे उसका टैक्स दोगे। ठीक, और 2% टैक्स जो था वो ज़कत का था। जजिया भी लाया, जो कि पहले से जो अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स लाए थे, सेम वही टैक्स ये लोग भी कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, आगे समझिए। हाँ, इसने क्या क्या किया ये भी समझ लो। इसने सिटीज़ भी बनवाई। कौन कौन सी सिटीज़ बनाई, ये हाँ, न्यू सिटी फिरोज़ाबाद, फतेहपुर, जौनपुर, ये सब इसने सिटी बनवाई थी। ठीक है, जौनपुर और फतेहपुर। कौन सा पुर, फतेहपुर। ठीक है, फतेहपुर इसने सिटी बनवाई थी। और इसने और क्या किया था, इसने हाँ इसने डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था दीवान खैरात एंड दीवान बंदगान। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है दीवान खैरात, खैर मतलब मुझे उसकी खैरियत है, हालचाल, खैरियत मतलब हालचाल। दीवान खैरियत का मतलब हालचाल, मतलब कि फॉर द नीड्स ऑफ पुअर एंड नीडी, मतलब जिनको ज़रूरत है, मतलब जो गरीब हैं जिनको ज़रूरत है उसके लिए उसने दीवान खैरात का डिपार्टमेंट बनाया था। दीवान बंदगान किसके लिए था, दीवान बंदगान था जो स्लेव लोग हैं, जो सर्वेंट है, कैदी लोग हैं। ठीक है, वो उनके लिए इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया था। किसने फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और इसने जो है जो वार में यूज़ होती है ना कैनल्स, उनका भी इन्होंने क्या किया था, रिपेयरमेंट करवाया था। रिपेयरमेंट करवाने पे इसने क्या रखा था, टैक्स रखा था। उस टैक्स को क्या बोलते हैं, हक ए शर। ठीक, और हसिल ई शर मतलब वाटर टैक्स था। लिख देता हूँ वरना आपको क्या कर रहे हो सर। हसिल ए शर, ये किसके लिए था, ये था वाटर के लिए। किसके लिए था, वाटर टैक्स के लिए। ठीक, समझ में आया। और हक ए शर्त, किसके लिए था, हक ए शर्त था किसके लिए, रिपेमेंट ऑफ कैनल्स, इरीगेशन टैक्स था। ये क्या था, ये टैक्स किसके लिए था, वेट अ सेकेंड, मुझे पेन का कलर बदलने दो। ये था इरीगेशन के लिए था। किसके लिए था, इरीगेशन के लिए। ठीक है, आया समझ में, पक्का। ठीक, इसके पीएम जो थे ये भी समझ लेते हैं। क्या आगे लिखा है, स्लाइड देखें तो नहीं, हाँ लिखा होता चलो तब भी लिख ही लेते हैं, ना लिया हो। एक सेकंड, इसको मिटाना पड़ेगा। वेट, जगह बन जा, बन गई। हाँ, देखो इसके पीएम कौन थे, खाने जहान मकबर। ठीक, ये बताओ एकता सिस्टम किसने हटवाया था, एकता सिस्टम किसने हटवाया था, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, तुरंत के तुरंत बताओ मुझे कि एकता सिस्टम किसने हटवाया था। अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा है एकता सिस्टम हटवाने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय जो एकता सिस्टम था वो चल रहा था। ठीक है, चल रहा था। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद आते हैं तैमूर जी, जो कि थे एक तरीके से क्या थे, बहुत कमज़ोर रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, 1398 एडी में ये आए थे। ठीक है, फिर लास्ट रूलर कौन थे तुगलक डायनेस्टी के, महमूद शाह तुगलक थे। ठीक, तो यहाँ से खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी का होता है समाप्त। ठीक, एंड अब हम लोग शुरुआत करेंगे कौन सी डायनेस्टी का, सैयद डायनेस्टी का। कब से कब तक थी सैयद डायनेस्टी, जो थी 1440 से लेकर 1451 एडी तक चली थी, 1451 एडी तक चली थी। ठीक, आगे बढ़ने से पहले कुछ बताने हैं। हाँ, इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर जो थे वो खिजरी खान थे। कौन थे, खिजरी खान थे। ठीक, खिजरी खान कब से कब तक थे ये भी समझ लेते हैं भैया। खिजरी खान जो थे वो थे
एक सेकेंड, हाँ, खिजरी खान जो थे वो 1414 से लेकर 1414 से चल जा भाई से लेकर 1421 AD तक थे। ठीक है, 1414 से लेकर 14 AD तक। टाइटल कौन सा उनको मिला था? टाइटल मिला था रयात ए आला। टाइटल जो उनको मिला था रयात ए आला का उनको टाइटल मिला था। ठीक है, ये रूलर्स रहे हैं मुबारक शाह, महमूद शाह और आलम शाह। ठीक है, समझ में आया? खिजरी खान को टाइटल क्या मिला था ये भी लिख लेते हैं, ना भूल जाएंगे। टाइटल जो मिला था रयात ए आला का टाइटल मिला था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, खिजरी खान ने किया क्या था ये भी समझ लो, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खिजरी खान ने जो किया था वो किया था, नहीं इतना ही बहुत है मेरे हिसाब से, क्योंकि सैयद डायनेस्टी से ज़्यादा सवाल तो नहीं आते हैं। वजह से पूछेंगे फाउंडर कौन थे, फाउंडर कब से कब तक थे। ठीक है, खिजरी खान ने, हाँ ये भी समझ लो, अच्छा, सुल्तान दौलत खान को हराया था और फिर हरा के दिल्ली को ऑक्यूपाई किया था, और ऑक्यूपाई करके खिजरी खान ने सैयद डायनेस्टी का फाउंडेशन डाला था। ठीक है, तारिक मुबारक शाही कौन थे आगे देखते हैं। ठीक, समझ में आ गया इतना? ठीक है ना? तो सैयद डायनेस्टी का इतना ही था तो बहुत सारा, लेकिन हम लोग रिवीजन पर्पज से कर रहे हैं, इसका डिटेल में नहीं जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं लोधी डायनेस्टी की। किसकी करते हैं? लोधी डायनेस्टी की। इसका फाउंडर कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। ठीक है, इसका फाउंडर कौन था? बहलोल लोधी इसका फाउंडर था। ठीक है, कब से कब तक था? 1451 से लेकर 1489 AD तक था। ठीक है, इसका शामिल कार्यकाल। ठीक, तो पहला रूलर जो आता है वो होता है सिकंदर लोधी। क्या करता है? आगरा को फाउंड करता है। ही फाउंडेड आगरा। कौन से साल में? 1504 में इसने आगरा को फाउंड किया था। 1504 में आगरा को फाउंड किया था। ठीक है, फिर बाद में इसको क्या किया? कैपिटल बना दिया आगरा को। ठीक, इसने इंट्रोड्यूस किया था गज़ सिकंदरी, मतलब कि सिकंदरी यार्ड ऑफ 32 डिजिट। समझ में आया? सिकंदरी यार्ड ऑफ 32 डिजिट। ठीक, ठीक है, फिर इसने क्या किया? इसने एक चीज़ और लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। सिकंदर लोधी ने क्या किया? मौत की मस्जिद बनवाई दिल्ली में। मौत की मस्जिद बनवाई दिल्ली में। ठीक है, ये था सिकंदर लोधी का काम। अब लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन था? इब्राहिम लोधी। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? इसका जो कार्यकाल था, ये नहीं लिखा है, हम लोग लेके देते हैं। इसका जो कार्यकाल था, इसका कार्यकाल था 1517 से लेकर 1526 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब इन भैया ने क्या किया? बाबर को चुनौती दी। बाबर को चुनौती दी, कहा कि आओ मेरे ऊपर अटैक करो जाके। ठीक है, तो बाबर ने तो पहले इग्नोर कर दिया। फिर बाबर को पता चला कि ये ज़्यादा उछल रहा है। तो बाबर को कैसे पता चला कि ज़्यादा उछल रहा है? इसकी खबर मिली बाबर को दौलत खान से, जो कि दौलत खान क्या था? गवर्नर ऑफ पंजाब था अंडर इब्राहिम लोधी के अंदर। ठीक है, फिर वही होता है, लड़ाई हुई किसके बीच में? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। और बैटल को हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ पानीपत। और कौन से साल में हुई? 1526 AD में। ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो, और इसी के साथ मेडिवल हिस्ट्री का चैप्टर 1 दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।